सो हाय एवरीवन, वेलकम ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ एफएनओ पे चर्चा। तो पास्ट के वीडियोस में हमने समझा था कि व्हाट इज कॉल ऑप्शन, व्हाट इज पुट ऑप्शन, ऑप्शंस क्या होता है। बट मोर इम्पोर्टेंट हमने ये समझा था कि एक टोकन अमाउंट जो है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं ऑप्शंस में, तो वो हम पे करते हैं टू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो नाउ इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो जो प्रीमियम अमाउंट है वो कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट हुआ है, वो एग्जैक्टली कैसे डिसाइड हुआ है। सो नाउ जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बेसिकली दो वैल्यूज के साथ ऐड ऑन होके फिर एक उसका प्रीमियम निकलता है। सो फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन एंड अदर वन इज टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ दैट ऑप्शन बिकम्स आवर ऑप्शन प्रीमियम। तो पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्लूड्स स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस। तो जब स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस का जो कैलकुलेशन है उसके थ्रू इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है। एंड टाइम वैल्यू बेसिकली टाइम टू मैच्योरिटी, देन वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट, ये सबसे टाइम वैल्यू निकलता है ऑफ ऑप्शंस। सो कंबाइनिंग दिस बोथ एक ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड होता है। सो अभी आगे समझते हैं पहले मोर इन डिटेल कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है ऑफ एन ऑप्शन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली क्या होता है। सो टू पुट इट सिंपल, मतलब एक प्रैक्टिकल वर्ड्स में कहूंगा, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट जो ऑप्शन का खुद का जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब वो ऑप्शन में अपार्ट फ्रॉम टाइम वैल्यू उसमें वो ऑप्शन का एज एन होल एक वैल्यू जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं कि कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। सो नाउ लेट्स से अभी समझते हैं कि कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। सो स्पॉट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट कॉल ऑप्शन। सो नाउ लेट्स से स्पॉट प्राइस है अभी कोई भी एक स्टॉक का 750 पे एंड उसका स्ट्राइक प्राइस है 740 का। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 रुपीज का। सो दैट इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अभी लेट्स से कि एक ऑप्शन जो है 740 के कॉल का कोई भी एक स्टॉक के, ठीक है, लेट्स से 13 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, अभी 13 रुपीज है उसका प्रीमियम अभी। सो 10 रुपीज उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड जो ऊपर के 3 रुपीज है दैट इज द टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू में जैसे हमने पढ़ा था, टाइम वैल्यू इंक्लूड्स टाइम टू मैच्योरिटी, मतलब एक्सपायरी तक का टाइम फ्रेम है उतना टाइम का वैल्यू है वो। सेकेंड वन इज वोलेटिलिटी फैक्टर, कि वोलेटिलिटी का भी है उसमें, एंड अदर वन इज द इंटरेस्ट रेट। तो जो 3 रुपीज है, टू कीप इट सिंपल, इट इज आउट ऑफ द टाइम वैल्यू। ऑप्शन का वैल्यू कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज 10 रुपीज एंड अगर 13 रुपीज प्रीमियम है वो ऑप्शन का, तो उसका जो ऊपर का 3 रुपीज है दैट इज ड्यू टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऑप्शंस के केस में ऑप्शंस डू कैरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी अलॉन्ग विद देम अपार्ट फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कोई भी एक ऑप्शन का जब इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू बिकम्स द प्रीमियम, तो इन दिस सिनेरियो और एक एग्जांपल लेते हैं। सो इन सेम एग्जांपल लेट्स से कि एक लेट्स से 730 का कॉल ऑप्शन है, ओके, जिसका प्रीमियम है लेट्स से 28 रुपीज। ओके, सो नाउ इन दिस सिनेरियो होता क्या है, स्पॉट लेट्स से 750 पे है। ओके, सो दिस इज माय स्पॉट। ओके, 750 माइनस 730 इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है प्लस 8 रुपीज का जो है उसका टाइम वैल्यू है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है इसका 20 रुपीज। सो 20 प्लस 8 बिकम्स आर ऑप्शन प्रीमियम हो गया। सो दैट इज हाउ अ प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन हैज बीन कैलकुलेटेड। तो अभी समझते हैं सेम एग्जांपल को कि पुट के केस में हाउ द थिंग्स वर्क। सो अभी पुट ऑप्शन का समझते हैं। तो पुट ऑप्शन के केस में जो फॉर्मूला है दैट बिकम्स रिवर्स, विच इज स्ट्राइक प्राइस माइनस द स्पॉट प्राइस। सो नाउ लेट्स से कोई एक पुट ऑप्शन है, लेट्स से 760 के पुट का, ओके, 7P इज माय स्ट्राइक। ओके, सो आई एम राइटिंग, या ओके, 760 पुट इज माय स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट अभी चालू है लेट्स से 750 रुपीज पे। सो 10 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू इन दैट ऑप्शन। सिमिलरली अभी लेट्स से कि वो प्रीमियम चल रहा है लेट्स से 15 रुपीज पे, तो ये जो ऊपर का 5 रुपीज है दैट इज माय टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड
अभी प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस द टाइम वैल्यू, मतलब 10 प्लस 5, दैट इज माई टाइम, दैट इज माई प्रीमियम, दैट इज हाउ द प्रीमियम इज बीन कैलकुलेटेड। सो अभी समझते हैं कि लेट्स से कि अगर कोई एक ऑप्शन है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हो ही नहीं, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी द केस? सो फॉर्मूला इज अगेन क्लियर, स्पॉट माइनस द स्ट्राइक। लेट्स से 780 का कॉल है हमारे पास, ओके, हम वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कॉल ऑप्शन एंड द स्पॉट राइट नाउ इज 750 पे, ओके, सो दिस इज माय स्पॉट। सो 750 minus 780, that becomes my intrinsic value. So in this scenario it is minus 30. So intrinsic value cannot be negative. So in this scenario option में intrinsic value जो है वो है ही नहीं. So in this scenario there is no intrinsic value attached to 780 call. Let's say premium quote कर रहा है somewhere around 18 rupees. Okay. So ये जो 18 rupees है ना, that is only of the time value. So this option which is of 780 call of any instrument, तो instrument का नाम नहीं है यहाँ पे, we have taken it for an example. So in this case instrument जो है strike price जो है 780 call का, उसमें intrinsic value है ही नहीं. जो भी 18 rupees का प्रीमियम है ना, that is only because of the time value. तो expiration date पे अगर ये जो स्पॉट है उसका प्राइस 780 के ऊपर नहीं गया, मेरा जो ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं. सो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इफ माई ऑप्शन इज नॉट हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू, वो ऑप्शन का कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा. ओनली द ऑप्शंस हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू विल हैव अ सर्टेन अमाउंट रिलेटेड टू इट, उनमें ही कुछ प्रीमियम बचा होगा. बाकी सब केसेस में ईच एंड एवरी प्रीमियम वुड बी 0. सो For this video we will keep it limited up to here. आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि what is moneyness of option. तो ये जो 0 हो रहा है सबका प्रीमियम, तो आने वाले वीडियो में हम समझेंगे moneyness of option, in the money option क्या होता है, at the money option क्या होता है, out of the money option क्या होता है, and हम समझेंगे कि which option is actually suitable to kind of go ahead and trade with. So if you have liked the video, you can hit the subscribe button and also you can hit the bell icon so you will receive a notification whenever we post something. Thank you.